बंधुओं, माता बहनों एवं प्यारे बच्चों, सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर में छोटे बच्चों यानी शिशु वाटिका के बच्चों को किस तरह के और किन साधनों के द्वारा पढ़ाया जाता है, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, उनकी शिक्षा के संसाधन क्या है। छोटे बच्चों को पढ़ाना अन्य कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने से बिल्कुल अलग होता है। उनके सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका, उन्हें सिखाने के साधन, सब कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। छोटे बच्चों को खिलौनों से सबसे अधिक प्यार होता है, इसलिए उनके पढ़ाई के साधन भी खिलौने जैसे ही बल्कि खिलौने ही होते हैं। इन्हीं खिलौनों से बच्चे सीखते हैं, साथ ही साथ इनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी कोई विषयों के प्रकांड नहीं होकर ऐसी दीदियां होती हैं जो अपने विषय का अच्छा खासा ज्ञान रखने के साथ ही विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किए होती हैं, जिससे वे छोटी कक्षा के बच्चों को माता अथवा बड़ी बहन की तरह ही स्नेह भी कर सके और इनकी बातों को, इनकी आवश्यकताओं को, इनके मन की इच्छाओं को समझ भी सके और इन्हीं के साथ घुल मिल जाए एक मित्र की तरह। और इसी के लिए इन दीदियों का विशेष प्रकार का प्रशिक्षण होता है, जिसे शिशु वाटिका प्रशिक्षण नाम दिया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संगठन विद्या भारती के माध्यम से इन्हें दिया जाता है। आइए अब हम आज के मुख्य विषय पर आते हैं। अब हम बच्चों को सिखाने में काम आने वाली सामग्री की चर्चा करते हैं, जो आज का हमारा मुख्य विषय है। इन्हीं सामग्रियों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चों को
शिक्षा के रूप में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत समझाने या प्रश्न उत्तर लिखवाने अथवा याद करवाने या रटवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उन्हें तो जो ज्ञान कराया जाता है वह अनुभूत ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन कराकर, वस्तुएं दिखाकर अथवा अनुभूति करवाकर करवाया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। ये वस्तुएं बच्चों के मनोरंजन के साथ ही आधुनिकता के साथ शिक्षा और संस्कार देने में भी सक्षम होती हैं। यही वस्तुओं का संग्रह इनका पाठ्यक्रम भी है, शिक्षण सामग्री भी है और इनकी कल्पनाओं का रंगीन संसार भी है। इन्हीं वस्तुओं के संग्रह को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजित कर इन्हें शिशुवाटिका की आवश्यक 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है। यह 12 शैक्षिक व्यवस्थाएं हैं। पहला वस्तु संग्रहालय, दूसरा चिड़ियाघर, तीसरा कलाशाला, चौथा कार्यशाला, पांचवा विज्ञान प्रयोगशाला, छठा चित्र पुस्तकालय, सातवां घर, आठवां तरणताल अर्थात स्विमिंग पूल, नौवां रंगमंच अथवा थिएटर, 10वां क्रीड़ांगण अर्थात खेल का मैदान, 11वां बगीचा और 12वां प्रदर्शनी। इन सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षक दीदी बच्चों की ही तरह खेल खेलते हुए बच्चों को अनुभूति करवाते हुए शिक्षण कराती हैं। इन 12 प्रकार की शैक्षिक व्यवस्थाओं की एक छोटी सी झांकी इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से दीदी के साथ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करने में अपार आनंद प्राप्त होता है। उनके कोमल मानस पर एक अलग ही चित्र अंकित हो जाता है। बच्चों को क्रियाओं के सिद्धांत चाहे समझ में नहीं आए हों, लेकिन इन प्रयोगों की ऐसी अमिट छाप उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं, जिससे वे जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। यही खेल जहाँ बच्चों को प्रकृति से जोड़ते हैं, वहीं ये खेल बच्चों को शिक्षक, माता-पिता, परिवार और समाज के बड़ों का तथा देश का भी सम्मान और सेवा करना सिखाते हैं।
यही खेल उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं और इन सब के माध्यम से एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने में बच्चों की सहायता करते हैं। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को 12 शैक्षिक व्यवस्था कहा जाता है, जिसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसे पसंद करेंगे। साथ ही अपने और मित्रों को यह व्यवस्थाएं इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए आप प्रेरित करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऊपर